नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल और अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आने वाली है। आने वाले दिनों में होगा बड़ा सियासी उलटफेर। जी हां, हम महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो सियासत से जुड़ी हुई है, और वो एनसीपी के 40 विधायक अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। जी हां, हम आपको अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल एक बार फिर आने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अजीत पवार लगातार अपने विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और वो भी 1 to 1। आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। एनसीपी के 40 विधायक अजीत पवार के साथ, ये सूत्र बता रहे हैं। साफ तौर पे अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। अजीत गवर्नर के पास जाने वाले हैं अपने तमाम विधायकों को लेकर। 40 विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क में है अजीत पवार। अजीत पवार पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और एनसीपी के बड़े नेता हैं। शरद पवार के भतीजे हैं, सुप्रिया सुले के भाई हैं और एक बार ये खुद बहुत बड़ी राजनीतिक उलटफेर कर चुके हैं। जी हां, हम महाराष्ट्र से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो राजनीतिक हलकों में इस वक्त छन के आ रही है। और हमारे साथ इसी मसले बात करने के लिए और जो लगातार पल पल की जानकारी इकट्ठा करके न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको रूबरू करा रहा है, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो शुभम पांडे इस वक्त मौजूद है सीधे महाराष्ट्र से। शुभम, क्या खबर, क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? सबसे पहले आपने ये खबर बताई थी और सबसे पहले खबर हमने ये ब्रेक किया था। बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, महाराष्ट्र में अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बताया कि दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। पहला विस्फोट की जो जानकारी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं और विधायक हैं, एनसीपी में कद्दावर नेता है, वो अपने 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे गुट को समर्थन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लानिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है, जो 16 विधायकों की नाम गए कि उन्हें अयोग्य साबित किया, तो सरकार कितना लगभग तय मानी जा रही है। उससे पहले बीजेपी ने दाव खिलाया कि अजित पवार को अपने साथ लेकर सरकार किसी तरह से बचाया जा सकता है। तो शायद यही वजह है कि कुछ विधायक अजित पवार के संपर्क में, चाहे जिसमें प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, ऐसे कई बड़े जो एनसीपी के नेता हैं, कई सालों से एनसीपी पार्टी में है, वो अलग खेमा बनाकर अजित पवार के साथ बीजेपी को समर्थन देते हैं। हालांकि शरद पवार ने यहाँ पे साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शुभम, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ जाने वाले हैं। ये दोनों बड़े ही कद्दावर और बड़े नेता माने जाते हैं एनसीपी के। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अजीत पवार राज्यपाल के पास विधायकों की सूची लेकर जाने वाले हैं। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं तमाम अपने दर्शकों को कि अजीत पवार जल्द राज्यपाल के पास अपने विधायकों की सूची लेके जाने वाले हैं। समर्थन की सूची जो 40 विधायकों की हो सकती है। आप सोचिए, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर है। सबसे पहले इस खबर से हमने आपको रूबरू कराया था और कहीं ना कहीं जब हमने ये बताया था तो बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से तमाम एक्शन के रिएक्शन आने लगे, शरद पवार का बयान, सुप्रिया सुले का बयान, अजीत पवार का बयान और संजय राउत क्या कह रहे हैं उसको भी हम सुनाएंगे। अपनी टीम से मैं कहूंगा कि जल्दी संजय राउत की वो बाइट सुनाइए जिसमें साफ तौर पर संजय राउत दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। संजय राउत का बयान हम आपको सुनवाते हैं। कराची में कुछ कह रहे हैं और ये साफ तौर पे है, ये वही अजीत पवार हैं। हम इनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं इस तस्वीर से। ये वही अजीत पवार हैं जो एक बार पहले भी राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दे चुके हैं। आपको याद होगा जब आप सुबह सुबह सो के उठे थे उस वक्त सबसे पहले आपको यह खबर मिली थी कि महाराष्ट्र में एक सरकार बन गई जिसमें मुख्यमंत्री साफ तौर पे फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शपथ ले ली, वो भी राज्यपाल भवन में। आपको हम सुनवाते हैं कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इस मसले से जुड़ा हुआ। सुनिए संजय राउत के बयान। मेरी जानकारी है इस प्रकार की, ये सब अफवाहें। अजीत पवार हमारे महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज सुबह हम सभी प्रमुख नेता एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे। शरद पवार साहब के साथ मेरी बातचीत हुई, सुप्रिया ताई सुरेश से भी हमारा संपर्क हुआ है।
उद्धव ठाकरे जी हम सब एक दूसरे से साथ सब एक बात कर रहे थे। ये सब अफवाह है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत और मजबूत रहेगा। अजीत दादा पवार के बारे में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैला कर अगर किसी को लगता होगा ये महाविकास आघाड़ी कमजोर होगी, ये गलत फहमी नहीं। बिल्कुल, तो आपको हम बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। अपनी नजरें टीवी स्क्रीन से हटाइएगा मत, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है महाराष्ट्र में एक बार फिर से। जी हां, राज्यपाल के पास सूची लेकर जाने वाले हैं अजीत पवार, और ये वही अजीत पवार हैं जो इससे पहले भी बड़ा झटका दे चुके हैं शरद पवार को। जी हां, आपको याद होगा वो दिन जिस दिन रात में सोते समय तो तमाम लोग एनसीपी में थे, लेकिन सुबह सुबह राज्यपाल भवन पहुंचते हैं और अर्ली मॉर्निंग ये लोग शपथ ले चुके होते हैं और उसमें इसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अजीत पवार, क्योंकि अजीत पवार उस वक्त उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं रातों रात। जी हां, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार की बहुत बिल्कुल। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं आनंद दुबे जी का। आनंद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अजीत पवार जी, शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी, या ये कह ले कि सरकार को बचाने की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, खबरें तो खबरें होती हैं। अब वो सब न्यूज चैनल पे चल रही हैं कि अजीत दादाजी बीजेपी में जा सकते हैं, उनके साथ इतने विधायक हैं, बट ये सब केवल एक चर्चा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अजीत दादा पवार जब आज विधान भवन आए तो एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब चर्चा आप लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगर खुद अजीत पवार ही कह रहे हो तब भी अगर एक चर्चा हो रही हो तो क्या करें, बताइए हम लोग क्या करें? शुभम जी, आप बड़े राजनीतिक पार्टी के हैं, बड़े राजनेता हैं आप। कहा यह जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है, और ये वही अजीत पवार जी हैं जिन्होंने पहले भी शरद पवार और उनकी पार्टी को झटका दे दिया था। साफ तौर पे इस बात के गवाह आप भी हैं और इस बात का साक्षी पूरा हिंदुस्तान रहा है। अजीत पवार पे ही ये सवाल क्यों खड़े होते हैं शुभम जी? ये सवाल तो किसी और पे भी खड़े हो सकते थे। ये क्यों नहीं कहा जा सकता था कि संजय राउत लेके जा रहे हैं? ये क्यों नहीं कहा जा सकता था कि सुप्रिया सुले लेकर जा रही हैं? ये सिर्फ अजीत पवार पर ही क्यों? पवार एक बड़े नेता हैं, उनकी एक ताकत है, उनकी वाणी पर उनका जो पूरे देश में उनका जो माहौल बनता है वो सबको पता है। लेकिन इसका ये अर्थ थोड़ी कि अजीत पवार जा रहे हैं। शरद पवार साहब पार्टी के मुखिया हैं, वो यदि कुछ कहें, अजीत पवार जी कुछ कहें, तब आप एक चर्चा कर सकते हैं। अटकलों को लगाना कि भाई ये हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर ये हो सकता है, इसमें तो बीजेपी माहिर है। कि बीजेपी वाले कहें तो एक बार मैं कहूँ, आप सब तो इतने वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, जब कोई तथ्य सामने आ जाए, कोई सबूत आ जाए, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें, तब जरूर इस पर एक बार आदमी प्रतिक्रिया दे। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, आनंद जी, बिना आग के धुआं उड़ता है क्या? आनंद जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, और कई बार हमने आपको डिबेट में देखा है, सुना है, समझा है। आप बेबाक छवि के नेता माने जाते हैं और बहुत ही उभरते हुए आप प्रवक्ता हैं। बहुत तेजी से आपकी बातें वायरल भी होती हैं, जो आप अपनी पार्टी के लिए बहुत मुखर होकर कहते हैं। अजीत पवार जी की अगर बात नहीं होती तो शरद पवार और सुप्रिया सुले को ये सफाई क्यों देनी पड़ती? आखिर अब प्रकाश आंबेडकर को ये सामने आकर ये क्यों कहना पड़ता कि 10 दिन में कुछ बड़ा खेल हो रहा है? आखिर महाराष्ट्र को लेकर ये सवाल क्यों हो रहे हैं? ऐसा है कि अगर ये सब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, यदि अगर ये सब होता है जिस प्रकार कथित रूप से कहा जा रहा है कि सब हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए भाई आप ये सब क्यों करते हो? हम लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। महाविकास आघाड़ी के मंच पे परसों अजीत दादा पवार थे, हम लोग तो यही मानेंगे ना। परसों रात को नई मुंबई खार घर में गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से कुछ लोगों की जब मृत्यु हो गई, उनका हालचाल पूछने रात को 10 बजे अजीत दादा पवार थे। तो हम तो वही मानेंगे जब व्यक्ति हमारे साथ स्वयं उपस्थित है, हमसे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। एक तरफ मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अजीत पवार जा रहे हैं। आनंद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो रात याद है, मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो रात याद है कि जब रात में शरद पवार जी के घर पे होते हैं अजीत पवार, और सुबह सुबह 7 बजे तक वो शपथ ले लेते हैं उप मुख्यमंत्री का? हाँ, तो वो भी आपको याद होगा कि उसके बाद फिर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो मन में दबी रह गई, वो भी आपने देखा है। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे, क्या कहें? बिल्कुल देखा। तो क्या एक बार फिर से ये कवायदे शुरू हो सकती हैं? अब ये तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ।
जो होगा मैं जब मान लिया। सामने आएगा तब जवाब दे पाऊंगा। मैं मान अभी लिया। कुछ जवाब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज बता दीजिए आखिरी, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम समझ सकते हैं कि आप इस वक्त किस दुविधा में हैं। ये बता दीजिए कि अभी तक महाविकास आघाड़ी कितनी मजबूत है, क्या होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग गए हैं उसके किस तरह के उसके फैसले को आप देख रहे हैं, क्या आने वाला है वो फैसला, और कितनी उम्मीदें हैं उस फैसले से आपको? के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी मातोश्री आए थे, हमारी काफी सकारात्मक बात हुई है। तो महाविकास आघाड़ी मजबूत है। शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी के लगातार संपर्क में हैं। एक तो हो गई एक बात। दूसरी बात, कोर्ट का जो नतीजा आने वाला है वो हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। आपको पता है कि न्याय होगा तो क्या होगा, सत्य की जीत होगी। जब सत्य की जीत होगी तो सत्य के साथ हम हैं, हमारे साथ सत्य है। तो ये सारी चीजों पर हम उम्मीद लगाए हुए हैं और उम्मीद पे दुनिया टिकी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आपको उम्मीद है कि अभी आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है? अरे इसलिए हम कह रहे हैं न्याय होगा और न्याय हम मांग रहे हैं, तो फेवर भी हमारा होगा। सिंपल सी बात। कब तक आने क्या है उसकी अगर रूपरेखा अगर बता सके, कब उसकी सुनवाई? आदरणीय न्यायालय ने कभी भी निर्णय दे सकते हैं। कोई ये नहीं बता सकता कब देंगे। अब उनके निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहस पूरी हो गई है तो बहस के बाद निर्णय ही आता है। जी, ये तमाम कवायदे इसीलिए हो रही हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो फैसला आने को है उससे पहले कोई दूसरा फैसला कर लिया जाए। अब ये मैं कैसे कहूँ भाई साहब, हम तो ये देख रहे हैं कि अब फैसला पहले आवे, कौन किसके। तो आप लोग एकजुट हैं, आप ये मान के चलते हैं कि आप हम सब एकजुट हैं। कल मैं आपसे कह दूं भाई साहब जी, कल मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 20 एमएलए मेरे संपर्क में हैं। हाँ हाँ, क्या मतलब इस तर्क का आप कुछ सबूत मांगेंगे कि नहीं? आप नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है। मैं वही तो कहूँ आनंद जुबे जी, मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, और ये तो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, इन तमाम राज्यों के जो जिस तरीके से चुनाव के बाद नतीजे आए और नतीजों के बाद सरकारें बनी हैं, उसके बाद से ये लगने लगा है कि इस देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और खास तौर पे राजनीतिक तरीके से। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल हो सकता है कि बीजेपी के कुछ एमएलए टूट के हमारे पास आ रहे हो, कुछ भी होने दीजिए पहले। बिल्कुल, जब बिल्कुल हो जाएगा तब इस पर चर्चा। बिल्कुल। हमारे संवाददाता भी इस समय जी 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 निरंजन सेठी जी आज जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। निरंजन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। क्या देखते हैं, कैसे देख रहे हैं शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी के इस तमाम बयान से और तमाम एक्टिविटीज से? कितनी मजबूती मिलने वाली है अगर वो 40 विधायकों का समर्थन आपके पास लेके पहुंच जाए तो? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस प्रकार से करवट ले रही है, मैं ये कह दूं कि आज जिस प्रकार से एक चर्चा उभरी है आपके प्रसार माध्यम के द्वारा जी, ये उतना सच नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ठीक है, सच आप बता दीजिए। अजीत पवार जी एक राष्ट्रवादी के नेता है और उनको तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे। अब अटकलें लगाना, और जिस प्रकार से हमारे मित्र ने थोड़ी देर पहले ये कहा कि हो सकता है कि बीजेपी के लोग आए, अब उन्होंने तो अपना स्वाद चख लिया है कि किस प्रकार के उनके लोग वहां से उनको छोड़ करके अलग अपनी दुनिया बसाई है। तो आत्मचिंतन करने की उनको आवश्यकता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कई सारे विधायक, बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आत्मचिंतन करने की उनको जरूरत है, क्योंकि उनको जब उनके लोग छोड़ के चले गए और वो जान भी नहीं पाए कि कितने लोग थे वहां पर। तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, संभावनाएं कुछ भी होती है राजनीति में, कोई भी इसको हम पूर्ण विराम नहीं दे सकते। तो जब तक राजनीति है तो इस प्रकार की अटकलें लगती रहेगी। लेकिन जहां तक अजीत पवार जी की बात रही, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा कि अजीत पवार जी वहां पर से छोड़कर यहाँ पर आए। कई बार आप लोगों ने हर मुश्किलों को ही तो पार किया है। बीजेपी तो उसी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए मानी जाती है और तमाम मुश्किलों को पार करके सरकार बना लेती है। अभी क्योंकि ऐसा माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो सकता है कि विपरीत दिशा में आए, उससे पहले आप लोग चाहते हैं कि इस एक तरीके से एक रास्ता निकल जाए। क्योंकि देखिए, मैं एक दो सवाल बहुत साफ साफ कह रहा हूं। आप सभी लोग ये कहेंगे कि ये मीडिया चला रही है, मीडिया कर रही है, मीडिया। देखिए, वो साफ तौर पर है कि अच्छा हुआ तो सब आपका, बुरा हुआ तो हमारा वाली स्थिति है हम लोग के साथ, और हम लोग ये डेली झेलते हैं।
लेकिन साफ तौर पे आप समझिए, ये सवाल सिर्फ अजीत पवार पे ही क्यों उठते हैं? अजीत पवार से ही ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं कि 40 विधायकों को लेकर आप जा रहे हैं? ये अजीत पवार से ही क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि अजीत पवार ने इससे पहले भी ये कारनामा करके दिखा चुके हैं। वो रातों रात पहुंचते हैं और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर रात होते होते फिर वापस चले जाते हैं। तो इसलिए ये अजीत पवार से सवाल किए जाते हैं और अजीत पवार के व्यक्तित्व को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कई सारी सरकारें बना चुकी है, वो कई सारे तोड़फोड़ करके कई सारे विधायक उनके पास पहुंचे और वो सरकार बन गई, तो इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग फिर से महाराष्ट्र को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं? नहीं, निश्चित। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि राजनीति में कोई भी चर्चा के संदर्भ में पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता। राजनीति अटकलें लगते रहेंगे बहुत से, और मैं कहीं भी आप फोर्थ स्टेट हैं और कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। स्वाभाविक है कि आपके पास कोई ना कोई एक सुखद छोड़ देता है और उसको आप बिल्कुल। निरंजन जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं पहले उसका रुख कर लेता हूं, बिल्कुल आपको रोक रहा हूं। और अभी की बड़ी खबर आ रही है अजीत पवार पर। शरद पवार ने यह कहा है कि अजीत पवार चुनाव में व्यस्त हैं। शरद पवार, हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। शरद पवार साफ तौर पे अजीत पवार का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और शरद पवार कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं है। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को लगातार मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूती से आगे बढ़े। तो मतलब साफ है कि अजीत पवार का समर्थन कर रहे हैं शरद पवार। और शरद पवार ने क्या कुछ कहा है, जरा आप उसको सुनाने की कोशिश करते हैं। ये बाइट मराठी में है, लेकिन हम आपको जरूर सुनाते हैं कि आखिर शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर क्या कहा है। तुमच्या मनात आहे की आमच्या कुणाच्या मनात नाही, की या चर्चेला अजिबात महत्त्व नाही। काहीतरी बातम्या तयार करण्याच्या सवयीचं काम कोणतरी करतं, यापेक्षा त्याला काही अर्थ नाही। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापुरतं सांगू इच्छितो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षात काम करणारे आमचे सगळे सहकारी एका विचारानं पक्षाला शक्तिशाली कसं करायचं या भूमिकेत आहेत। त्याच्यापासून दुसरा कुठला विचार कुणाच्याही मनात। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे शरद पवार का बयान, और शरद पवार साफ तौर पे कह रहे हैं कि अजीत पवार के लिए, अजीत पवार को लेकर वो साफ तौर पे कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो शरद पवार के बयान पर हम सीधे रुख कर लेते हैं महेश भगत जी का, जो एनसीपी के प्रवक्ता है और एनसीपी पार्टी की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। महेश जी, क्या कहेंगे आप? अजीत पवार जी को लेकर इस तरह के बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, ये महेश जी की आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा कि जरा एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। अजीत पवार के बारे में शरद पवार ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अजीत पवार लगातार चुनावी प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं आ रही हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि आखिर अजीत पवार को लेकर इस तरह की बड़े बड़े बातें क्यों सामने आने लगती हैं। बिल्कुल, इस पर शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले ने भी कुछ कहा है, और क्या कुछ कहा है जरा आपको सुनवाते हैं। बैठक झाली आहे का? नाही, असं आहे का? काही तुमच्याच चॅनल मीटिंग नाही आहे। राष्ट्रवादीचे काही आमदार असं म्हणाले आहे की आम्ही अजित पवारांसोबतच राहणार, काही झालं तर। कुणाबरोबर? अजितदादांसोबत राहणार। अर्थातच ना, दादा आहेत ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन। असं काय असं आलंय तसं स्पेसिफिक? ऑन रेकॉर्ड बोलले। मग मला व्हिडिओ पाठवा त्याचा, कोण काय बोललंय ऑन रेकॉर्ड, मला त्याचे व्हिडिओ पाठवा। हां, आणि आई विल गिव यू अ कमेंट। बिल्कुल, तो आप सुप्रिया सुले को सुन रहे थे। सुप्रिया सुले भी बात कह रही हैं, कह तो रही हैं कि हम अपने भाई के साथ हैं, भाई हमारे साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार, मैं कह रहा हूं कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है, ये कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ सवाल खड़े हुए। सैमिदा हसन है हमारे साथ, एनसीपी की नेता हैं। सैमिदा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है सर। मैडम, ये क्या हो रहा है? क्यों अजीत दादा पवार को लेकर ही सवाल खड़े हो जाते हैं? हर कुछ दिन के बाद अजीत दादा पवार के बारे में ये खबर आती है कि फिर से उनका मन कहीं और बेचैन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? सर, अभी जो महाराष्ट्र की जिस हिसाब से राजनीति चल रही है,
ये पूरी देश और देश भी नहीं बोलेंगे, दुनिया को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उठापटक चल रही है। नहीं, आप बता कहीं न दीजिए। कहीं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजेआई चंद्रचूड़ जी है, उन्होंने भी अभी शिवसेना का जो मुद्दा है वो पेंडिंग रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर तो है ही। शर्मिला जी, आप ही बता दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। आप इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकती हैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, बताइए। क्या कुछ होने वाला है वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो चल रहा है वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो सबको खुली आंख से दिख रहा है कि किस हिसाब से क्या चल रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने जो फैसला अभी तक रखा है पेंडिंग, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर है कि जो 16 जो आमदार है वो निलंबन होंगे, तो इनकी जो गठबंधन की अभी जो है युति सरकार, इसके ऊपर किधर न किधर तो इफेक्ट होने वाला है। और आप एक बाजू देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी, जिनके अभी वज्रमुठ जो है, ये जो सभा है एकदम बहुत अच्छी तरीके से प्रतिसाद लोगों का मिला है। महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी अभी जान गई है कि बीजेपी किस तरीके से सरकार बना रही है, लोगों को तोड़ जोड़ के, लोगों को खरीद के, और खरीदने के अंदर खुद का पैसा तो लगता नहीं है, जो भी है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये जरा बताइए ना, आप एक तरफ कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ होने वाला है, उससे पहले बीजेपी और जो शिवसेना जो शिंदे गुट है वो लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन कंधा तो आप दे रहे हैं ना, कंधा तो अजीत पवार का इस्तेमाल हो रहा है। साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार उनके संपर्क में है, अजीत दादा पवार 40 विधायकों को लेकर जा रहे हैं। ये बातें इन्होंने कांग्रेस के लिए थोड़ी बोल दी, इन्होंने दूसरी पार्टियों के लिए थोड़ी बोला, वो तो आपकी पार्टी के अजीत पवार के बारे में बोल रहे हैं, जो अजीत दादा पवार इससे पहले भी कर चुके हैं। अजीत दादा पवार पहले कर चुके, इसलिए लोग अभी तक किया नहीं है तो भी लोग उनके नाम से बातें कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल हसन जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सावंत जो बेबाक आवाज है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अरविंद जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जब तक कोई निर्णय लेता तब तक बयान देना भी ठीक नहीं रहता। भ्रष्टाचारवादी पार्टी है सभी। बिल्कुल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज उनकी टूट गई, हमें आवाज कट गई है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ समाइदा हसन जी हैं। मैडम, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी जी, मैं वही बोल रही हूँ सर, जब तक का ये लोगों को क्या है, बातें करने के लिए कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, लोग बातें करते रहने वाले हैं। लेकिन वज्रमुठ में आप देखेंगे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दादा खुद से, जयंत पाटिल खुद से, हमारे पटोले साहब थे और उद्धव ठाकरे जी थे, तो उसको जो प्रतिसाद मिला है महाराष्ट्र की जनता का, वो देख के बीजेपी के पांव नीचे की जमीन सरक गई है, इसीलिए वो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, बाकी कोई बातों में तथ्य नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप ये कह रही हैं कि बिना बात के, लेकिन मैं वही तो बात कह रहा हूं कि बिना बात के थोड़ी बात होती है। एक बात बताइए कि अजीत पवार को लेकर ये सवाल खड़े नहीं होते तो शरद पवार को, सुप्रिया सुले को क्यों ये बात कहनी पड़ती, क्यों सफाई देनी पड़ती, क्यों प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि 10 दिन में कुछ होने वाला है? आखिर अजीत पवार को लेकर हमारा भी सवाल वही है कि अजीत पवार को लेकर ही ये सवाल क्यों खड़े होते हैं? सर, क्योंकि एक बार उनसे गलती हो गई थी, इसलिए अभी पॉइंट आउट सिर्फ हमारे दादा को ही किया जा रहा है। हालांकि ये बात में कितना सच है कितना झूठ है आने वाले वक्त में दिख जाएगा। तो कहिए अजीत पवार जी कह दीजिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम संशय है उसको दूर कर दें, तमाम सवालों के जवाब दे दें। तो उनके सवालों के जवाब शरद पवार और सुप्रिया सुले को देने पड़ रहे हैं। अजीत पवार जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जवाब दे दें, खत्म करें ये बात। क्यों इस बात को बड़ा कर रहे हैं? वो भी हमारे जो सुप्रीमो है शरद पवार जी, वो भी अभी अगर बहुत ज्यादा ये बवाल होगा तो वो भी करवाएंगे, दादा को बोलेंगे ऐसा। और आपने अभी बोला है तो हम भी बात करके देखेंगे। बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि देखिए जब आपको एक बात समझिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है। बिना किसी बात के सिर्फ शरद पवार के भतीजे अजीत दादा पवार पे ही सवाल खड़े नहीं होते हैं। लोग उनको प्यार से दादा कहते हैं क्योंकि वो भाई की तरह होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उतना प्यार उनको जो एनसीपी के लोग करते हैं, उतना ही प्यार उनको बीजेपी और शिंदे गुट के लोग भी करते हैं। और इसीलिए बीजेपी भी बहुत मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है, और उसको ये लग रहा है कि अजीत पवार उनके साथ जाने वाले हैं।
लेकिन देखिए, आप कोई भी न्यूज होने दो महाराष्ट्र का, बिना शरद पवार की फैमिली के वो न्यूज खत्म ही नहीं होता। उनको कितना न कितना टारगेट बनाया ही जाता है। तो ये जब तक का कुछ कंफर्म नहीं होता है, जब तक का बातें तो चलती रहने वाली है। आप कहेंगी अजीत पवार को कि इन तमाम सवालों के जवाब दे दें, इन तमाम संशय को दूर कर दें, इन तमाम मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, हमारे वरिष्ठ जो फैसला लेंगे तो थोड़े दिनों में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सारी अफवाहें थी करके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, क्योंकि साफ तौर पे ये देखिए एनसीपी की लीडर हैं, इसलिए ये कहेंगी ही कि वो बिना बात के बात हो रही है। लेकिन एक बात जरा सोचिए कि बिना बात के कैसे बात हो सकती है। सिर्फ ये सवाल अजीत पवार पे ही क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों अजीत पवार को लेकर ही इस तरह के तमाम सवालों खड़े किए जाते हैं, और अजीत पवार खुद जवाब नहीं देते हैं। ये जवाब शरद पवार को और सुप्रिया सुले को देना पड़ता है, जो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए हमारा भी यही सवाल है कि आखिर अजीत पवार को लेकर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि वो 40 विधायक लेकर सीधे तौर पे बीजेपी और शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए जाने वाले हैं, राज्यपाल को वो अपना समर्थन पत्र देने वाले हैं, और 40 विधायकों से ज्यादा को विधायकों को लेकर वो आगे बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर इस खबर पे लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।